नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज में तमाम लोगों को स्वागत है। अभी हमें झारखंड राज्य धनबाद जिला के अंतर्गत में है और जहां पे हम हैं इस जगह का नाम पीएमसीएच हॉस्पिटल है और हमारे साथ देखिए एक वकील साहब हैं और आज के डेट में बताया जा रहा है कि यहाँ का एक आम पब्लिक तक सुरक्षित नहीं है, वकील तक सुरक्षित नहीं है, भारत में जज तक सुरक्षित नहीं है। हमारे साथ वकील साहब हैं जो लोगों की सुरक्षा करते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं, यहाँ तक कि कोर्ट में जज के सामने खड़ा होकर के एक दूसरे के लिए लड़ाई लड़ते हैं, नजर चढ़ू होते हैं, दुश्मनी अदा हो जाती है और आज वकील साहब के साथ मारपीट हुई है। हम जरा इनसे कुछ बात करना चाहते हैं कि आखिर झगड़ा का मुख्य पर्पस क्या था, कैसे हुआ। क्या नाम है वकील साहब आपका? सपन कुमार पाल अधिवक्ता। कहाँ रहते हैं? तेलीपाड़ा हीरापुर। क्या हुआ आपके साथ? एक्चुअली हम लोग का जमीन में कुछ जमीन विवाद चल रहा था। एक्चुअली विवाद नहीं है, हमारा गोतिया लोग जो है। क्या नाम है गोतिया का? खुलासा कीजिए। हाँ, नारायण पाल का नाती वंशज जो है, निरंजन पाल, दीपांकर पाल, लोकनाथ पाल और दिलीप पाल, और इसके अलावा जो है जमीन माफिया के करीब 50-60 को इसमें इन्वॉल्व हो गया है। अपना जमीन वो लोग बेच चुका है और हम लोग का जमीन हड़पने के लिए 20 लाख रुपया का रंगदारी का मांग कर रहा है। और खाली हम ही से नहीं है, हमारा चचेरा भाई लोग और सब जो 2 गोतिया है, बुल्लू चंद्रा, मानिक पाल, ये लोग के भी जो है 20 लाख, किसी से 30 लाख रुपया करके मांग कर रहा है। जबरन जो है जमीन पर जाके जो है हम लोग का जो है कब्जा करने के लिए जेसीबी चला दिया, जिसका वीडियो वगैरह हमारे पास सब कुछ है। हम लोग पूछे भाई आप लोग के पास कोई पेपर नहीं है कि आज से 50 साल 60 साल से हम लोग को दखल करते आ रहे हैं, बंटननामा हो गया है, आप लोग अपना हिसाब से बेच दिए हैं जिसका जमीन। हम लोग का भी जमीन कुछ जो है हम लोग का हिस्सा था, उसका भी कुछ जमीन जो है करीब सालों पहले बेच चुके हैं। केस किया? इसका सारा केस हो चुका है। 2/1/2025 से लेकर अब तक जो है कंटिन्यू चला रहा है। इसके लेके जो है हम पुलिस की गिरफ्त में अभी तक कोई आया कि नहीं? कोई नहीं आया, खुलेआम घूम रहा है और अब धमकी दे रहा है कि अबरी बच गया है, अबरी जो है मौका मिलेगा तो जान से मार देंगे। और ये लोग कहता है कि साला रंगदारी तो नहीं मिला, लेकिन इसका हिसाब हम चुकता कर लेंगे। और हमारा पास जो है अपना नाम से सक्सेशन म्यूटेशन वगैरह पर्सनल नाम से, मेरा नाम सपन कुमार पाल, दीनबंधु पाल, तरुण पाल, मुक्ति पाल, सबका पंजीटू में नाम चढ़ा है, सब कुछ किया हुआ है। कागज A to Z सारा पेपर हम लोग का है। इतना थाना में हम कम से कम 4 बार 5 बार शिकायत दिए हैं। जिस दिन की घटना है उस दिन भी हम थाना में गए, हम और मनोज सिन्हा बोल के एक अधिवक्ता थे, उस दिन दिए। उसके 2 दिन एक दिन पहले भी दिए, उसके 1 दिन पहले भी दिए कि हमको उस दिन से माने धमकी दिया जा रहा था कि जमीन जो है उसको जो है हम लोग बाउंड्री वॉल करके कब्जा कर लेंगे। दूसरा दिन ईंटा गिराया तो हम लोग सूचना मिला तो हम लोग वहाँ देखने गए। तो देखने जाने से पहले हम थाना में सूचना लिखाएं कि भाई ऐसा-ऐसा बात है, आपका जमीन का कब्जा हो रहा है। तो हम दो आप वकील साहब दूसरे के लिए लड़ाई लड़ते हैं और आपके साथ आज इस तरीका का अगर अभी तक जो है जो सब आदमी खुलेआम घूम रहा है और ना उस पर कोई कार्रवाई हो रहा, 7 महीना से है। एसपी, एसएसपी, सीओ, बीडीओ, एसडीओ हर जगह हम चिट्ठी दे के जो है सबको कंप्लेन की है। सीओ साहब इसका इंक्वायरी कर रहा है, थाना में कम से कम 4-5 बार चिट्ठी दी है, कोई कानूनी कार्रवाई उस पर नहीं हो रहा है, खुलेआम घूम रहा है। कहाँ चोट लगी है? हमारा सर पर लगा, क्या चीज से मार किया? लोहे का रड था और लोग निरंजन पाल का पिस्तौल था, वो लहराया था, धमकी दे रहा था कि आएगा तो गोली मार देंगे। और फिर लाठी डंडा ईटा पत्थर सब चीज से मार किया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सम्राट पाल है। ये कौन है आपके? ये मेरे पिताजी है। झगड़ा के वक्त आप उस समय कहाँ थे? हम झगड़ा के वक्त वहाँ नहीं थे, मेरा ऑफिस चल रहा था, हम अभी घर में थे, मतलब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो हम घर में थे। तो हमको मेरी बहन फ़ोन करके बोली कि जल्दी से आ जाओ हॉस्पिटल में, तुम्हारे पापा एडमिट है, उनका सर फोड़ दिया गया है, बहुत खून बहा है। ये सब सुन के मैं हॉस्पिटल आया हूँ और 4 दिन से मैं हॉस्पिटल ही दौड़ रहा हूँ। ये है सच्चाई कि यहाँ एक वकील तक सुरक्षित नहीं है, जो कि वकील एक दूसरे के लिए लड़ाई लड़ करके और कोर्ट में न्याय दिलाने का काम करती है, लेकिन आज के डेट में वकील भी सुरक्षित नहीं है। हम वकील साहब से और कुछ बात करना चाहते हैं। एक चीज और है सर, हमारा जो गोतिया लोग है वो लोग थोड़ा सा जो है वो घबराते हैं गुंडा माफिया से, तो हम उसको सुरक्षा के लिए ज्यादा जाते हैं कि नहीं भाई किसी का जमीन जिसका है उसी को मिले, दूसरा जो है दबंग माफिया को किसी को नहीं मिले। लेकिन क्या कर रहा है, वो लोग का कहना है कि यही वकील साहब है जो बढ़ चढ़ के हम लोग को रोक रहा है, इसको जान से किसी तरह मारना है। और अभी हमारा जान का बहुत खतरा है। अभी इसमें तो चोट अभी किया था, नाक में मेरा बहुत भयंकर दर्द है, जिसके चलते जो है
मैंने कभी कभी जो है प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? प्रशासन से गुहार लगाएंगे। सर ये लोग खुलेआम घूम रहा है, धमकी दे रहा है, नाटकबाजी कर रहा है, हमारा ऊपर गंदा गंदा बयान दे रहा है उनका फैमिली के तरफ से कि रेप किया, ये किया, जबकि हम पूरा थाना में सब कुछ करके लिखित जिस समय उसका आरोप लगा रहा है हम कंटिन्यू थाना में बैठे हुए थे। इसके बावजूद ये हमारे पर गंदा गंदा आरोप लगा रहा है और हमको समाज में हमारा मान प्रतिष्ठा का माने बर्बाद किया जा रहा है। ऊपर से क्या है, वो डरा धमका कर और जमीन हड़पने की नियत से अब जान माल का सुरक्षा जो है हमारा जो है बहुत जरूरी है, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सच्चाई है कि वकील साहब साफ शब्दों में कह रहे हैं और ये न्यायालय से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, आरक्षक महोदय से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अरे वकील साहब तो तमाम लोगों के लिए लड़ाई लड़ करके कोर्ट में खड़ा हो करके और मजिस्ट्रेट के सामने में न्याय दिलाने का काम करते हैं। और आज वकील साहब के पास के ऊपर अगर आफत आ गया है तो इनको आखिर में न्याय कौन दिलाएंगे? तो ये तो प्रशासन पर भरोसा करेंगे, ये तो आरक्षक महोदय पर भरोसा करेंगे, ये तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर भरोसा करेंगे कि इन्हें भी न्याय मिलना चाहिए। क्या न्याय मिलना चाहिए भैया? ये नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जरूर न्याय मिलना चाहिए। लोग दूसरे का लड़ाई लड़ करके न्याय दिलाते हैं, इनका लड़ाई कौन लड़ेगा? इनका भी न्याय के लिए आप खड़े हैं, आप इनका आवाज बन के सभी के पास पहुंचा रहे हैं अपने इनका आवाज को, और ये बहुत ही सराहनीय बात है कि आप इनका आके थोड़ा सा मनोबल को बढ़ा रहे हैं, उचित है। क्या वकील लोग सुरक्षित है? नहीं, इस हिसाब से तो वकील बिल्कुल सुरक्षित जब नहीं। जज के ऊपर जूता फेंका जाता है तो वकील के ऊपर क्या हो सकता है? बताइए, ये तो बहुत आने वाले समय में तो अपराधियों का मन बढ़ रहा है या घट रहा है? ये तो आए दिन आप भी देख रहे हैं कि इस तरह अपराधियों का मन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और जहाँ वकील सुरक्षित नहीं है तो देश कहाँ से सुरक्षित रहेगा। ये है सच्चाई। ना यहाँ का वकील सुरक्षित, ना यहाँ का प्रशासन सुरक्षित, ना यहाँ का टीचर सुरक्षित, ना यहाँ का तमाम जनता सुरक्षित, ना यहाँ का महिला सुरक्षित। और इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। जो गलत है गलत है, जो सही है सही होना चाहिए, और वकील साहब को न्याय मिलना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि वकील साहब दूसरे के लिए न्याय के लिए कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ते हैं और वैसे व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो आज वकील साहब को भी न्याय मिलना चाहिए। बने रहिए दर्शक में, तमाम लोगों को स्वागत है। धन्यवाद।